हरे कृष्ण फ्रेंड्स, तो मेरे वैष्णव टॉक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेकेंड एपिसोड लेकर मैं आया हूँ आपके लिए खास, जिसका विचार सभी के मन में आता है। ऐसा सब्जेक्ट आज मैं खास स्पेशल आपके लिए लाया हूँ। तो सब्जेक्ट का नाम आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा टाइटल में। हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, हु इज द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन एंड हु इज द क्रिएटर ऑफ गॉड ऑल्सो। कौन है जगत पिता, कौन है निर्माता। तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ ताकि आप फिर ये ना कहे कि यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, कौन सा करेक्ट है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो है भागवत पुराण के आधार पर, भगवत गीता के आधार पर, ब्रह्म संहिता ग्रंथ के आधार पर, ब्रह्म संहिता ग्रंथ पे आधार पर, और ऐसे ही उपदेश निषद, ईशोपनिषद, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे कई उपदेश मतलब जो निषेध होते हैं, मतलब जो ग्रंथ या फिर बड़े बड़े जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी वाणी, या फिर खुद भगवान की वाणी, और ऐसे ही ऑल टाइप्स के ग्रंथ, उन्हीं के मैं आधार पर और पुराण के आधार पर मैं बताने वाला हूँ। कुछ मन की नहीं बताऊंगा या फिर हवा में तीर नहीं छोड़ूंगा। तो अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण, भगवत गीता, ब्रह्म संहिता और ऑल निषद, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, अर्थात परम ईश्वर श्री कृष्ण है, उनका विग्रह सच्चिदानंद है, उनका विग्रह शाश्वत दिव्य है, वो ही सर्व कारणों के परम कारण है, वही सबके जन्मदाता है, वही परम पिता, परम ईश्वर, परम ताकतवर वही है। श्री कृष्ण इज ऑल एंड ऑल, मतलब सब कृष्ण है। नो वन कैन पावरफुल देन कृष्णा, नो वन कैन ब्यूटीफुल देन कृष्णा एंड नो वन कैन क्लेवर देन कृष्णा। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ हाउ टू क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, और कैसे भगवान ने अपना विस्तार करके, किन किन रूपों में अपना विस्तार करके इस यूनिवर्स को अस्तित्व में लाया, इस विश्व को अस्तित्व में लाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है। वो विष्णु के 8वें अवतार है, जिन्होंने 5000 साल पहले इस धरती पर जन्म लिया। बस इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार है, उनके अवतार है, लेकिन वो अवतार नहीं। भागवत पुराण में लिखा है कृष्ण स्वयं भगवान, अर्थात कृष्ण ही स्वतः भगवान है। कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी माने जाते। मतलब कृष्ण 8वें अवतार होने से पहले वो गोलोक धाम में थे, स्थित थे गोलोक धाम उनके, जो वहाँ जैसे भगवान राम अयोध्या में रहते हैं। मतलब वो 2 टाइप्स के अयोध्या, 2 टाइप्स के वृंदावन होते। एक अयोध्या जो ये धरती पर अस्तित्व, मतलब जो ये धरती पर अयोध्या थी, वो मतलब धरती पर ही नहीं, सिर्फ वो स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक जगत में भी अयोध्या नाम की जगह है, जहाँ पर अभी भगवान रामचंद्र रहते हैं। वैसे ही भगवान कृष्ण का वृंदावन है, वो असल में स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक जगत का वृंदावन है, जहाँ जिसे कहते हैं कि गोलोक वृंदावन। मतलब भगवान कृष्ण अनंत काल से गोलोक वृंदावन धाम में रहते आए हैं, अनंत काल तक उनके भक्तों के साथ वो रहेंगे। बस कुछ 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने यहाँ धरती पर अपना एक छोटा सा अंशावतार, यानी कि मतलब वो स्वयं ही थे, उनकी पावर भी उतनी थी जितनी गोलोक धाम में थी, वो उतनी पावर यहाँ पर थे। लेकिन वो भगवान विष्णु, करेक्ट है कि वो भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन वो स्वयं भगवान भी है। कृष्णस्तु स्वयं भगवान, कृष्ण परम भगवान, ईश्वरम परम कृष्ण, सब कुछ। लेकिन मैं टॉपिक से भटका है, सॉरी। भगवान कृष्ण ने मतलब यूनिवर्स कैसे तैयार किया था, जिस टॉपिक। तो भगवान कृष्ण गोलोक धाम में थे। भगवान कृष्ण का दाहिना अंग, जिससे भगवान बलराम और बाईं अंग श्रीमती राधा रानी, उनकी स्त्री शक्ति प्रकट हुई। जो बलराम थे, फिर उनके आगे 4 विस्तार हुए। मतलब बलराम जी के आगे 4 रूप, संकर्षण और कौन से संकर्षण, अनिरुद्ध, 2 है, सॉरी मुझे पता नहीं, मैं नाम भूल गया मैं, लेकिन उनके 4 विस्तार होते हैं। उन्हीं से भगवान बलराम के 4 रूप है, उनमें से एक रूप भगवान संकर्षण, उन्हीं रूप में से भगवान महाविष्णु का जन्म होता है। भगवान संकर्षण से ही भगवान महाविष्णु प्रकट होते हैं। अब महाविष्णु कौन? विष्णु एक नहीं, विष्णु के 3 रूप है। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु अर्थात महाविष्णु है, उन्हीं के अंग से, उन्हीं के श्वासोच्छ्वास से असंख्य ब्रह्मांड, मेनी 1000 और इन्फिनिटी यूनिवर्स प्रकट होते हैं। बहुत टाइप्स के, मतलब बहुत विश्वों का जन्म होता है उनके अंग से। और भगवान विष्णु जब यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, तब भगवान महाविष्णु, विष्णु नहीं महाविष्णु, जिन्हें कारणोदक्ष विष्णु कहा जाता है। कारणोदक्ष अर्थात कारणों के कारण, परम कारण, उन्हीं से
बहुत विश्वों का निर्माण होता है, और जब भगवान ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं भगवान महाविष्णु, तब हर ब्रह्मांड में वो खुद जाते हैं दूसरे रूप में भगवान गर्भोदक्ष विष्णु। तब भगवान महाविष्णु का दूसरा रूप और भगवान कृष्ण का दूसरा रूप भगवान गर्भोदक्ष विष्णु जो वैकुंठ में स्थित होते हैं, उन्हें भगवान गर्भोदक्ष विष्णु कहा जाता है। तो अब हर यूनिवर्स में भगवान गर्भोदक्ष विष्णु सृष्टि के पालन कार्य हेतु जाते हैं। फिर उन गर्भोदक्ष विष्णु में के नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है, और ब्रह्मा का जन्म होते ही भगवान ब्रह्मा के यहाँ से भगवान रुद्र का जन्म होता है। भगवान ब्रह्मा ने पहले 4 चतुष्कुमार जिन्हें कहते हैं 4 ब्राह्मणों का जन्म दिया, लेकिन वो सृष्टि कार्य को उन्होंने मना किया। हम सृष्टि संभालने का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अध्यात्म में रुचि थी। इसलिए वो जैसे साधु संत बन गए वो चतुष्कुमार, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इसलिए भगवान ब्रह्मा को क्रोध आया, और उन्हीं के क्रोध से रुद्र अर्थात शिव का जन्म हुआ, जिन्हें संसार का डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और कोई नहीं, भगवान कृष्ण के इन्हें गुणावतार कहा जाता है। भगवान विष्णु उनके सत्वगुणी अवतार, ब्रह्म तमोगुणी अवतार, तो शिव उनके रजोगुणी अवतार है। अब 3 स्टेप हुए। पहला स्टेप भगवान कृष्ण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु, और गर्भोदक्ष से क्षीरोदक्ष विष्णु। हु इज क्षीरोदक्ष विष्णु? क्षीरोदक्ष विष्णु उन्हीं को कहा गया है जो हमारे हृदय में होते हैं, जिन्हें परमात्मा स्वरूप कहा जाता है। आत्मा के साथ जो परमात्मा होते हैं उन्हें क्षीरोदक्ष विष्णु कहा जाता है। तो ऐसे 3 विष्णु है, और ऐसे हर यूनिवर्स के, एक यूनिवर्स नहीं है, मल्टी यूनिवर्स, बहुत ब्रह्मांड है। तो ऐसे हर ब्रह्मांड के हर त्रिदेव है, अर्थात हजारों ब्रह्मा है, हजारों विष्णु, हजारों महेश, सब है। हर विश्व के किसी विश्व के ब्रह्मा या फिर शिव को एक मुंह है, किसी विश्व के ब्रह्मा को बहुत मुंह है। ये भगवान कृष्ण ने लीला की थी वृंदावन में 5000 साल पहले। उन्होंने हर ब्रह्मा को बुलाया था यहाँ पर, ताकि वो समझा सके कि ब्रह्मा तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत है, तुम सिर्फ ताकतवर नहीं हो, तुमसे बढ़कर और ताकतवर है। ऐसे हजारों ब्रह्मा है, हजारों विष्णु और हजारों महाविष्णु, हजारों विष्णु है। But Krishna is only one, and Krishna is the supreme soul. He is the supreme creator, supreme destroyer. भगवान कृष्ण से ही शुरुआत होती है। भगवान कृष्ण के 4 टाइप के अवतार होते हैं। गुणावतार, भक्ति अवतार। जैसे भक्ति अवतार कौन? नारद मुनि या फिर प्रहलाद, ऐसे इन्हें भक्ति अवतार कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु, इन्हें भक्ति अवतार कहा जाता है, क्योंकि वो भक्ति प्रसार करने के लिए अवतार होते हैं। लीला अवतार लाइक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, ये भगवान कृष्ण की लीला अवतार है। और कौन सा भक्ति अवतार? लीला अवतार। गुना अवतार मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव, ये इनकी गुना अवतार है। और लास्ट में शेष, वो भी मुझे याद नहीं, लेकिन 4 टाइप्स के अवतार होते हैं। उनमें से 3 भक्ति अवतार, लीला अवतार, गुना अवतार। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या फिर बुरी लगी हो, या फिर आपके सिर के ऊपर से चली गई हो, नहीं अच्छी लगी, बकवास है, आई डोंट केयर, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप शास्त्रों का आधार लीजिए, पुराण पढ़िए, भगवद गीता, भागवत पुराण, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। यह आई नो सबको लगता है भगवान कृष्ण कौन है? भगवान विष्णु के 8वें अवतार, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो सिर्फ एक महापुरुष थे, जिनके कुछ सिद्धियाँ थी, थोड़े पावर्स थे, लेकिन कभी एक नॉर्मल पर्सन ओनली एक महापुरुष विराट रूप नहीं दिखा सकता। ना शिव विराट रूप दिखा सकते हैं, ना ब्रह्मा विराट रूप दिखा सकते हैं। ओनली कृष्ण विराट रूप दिखा सकते हैं। ऐसा विराट रूप जिसमें पूरा संसार, पूरे यूनिवर्स सब समाया हुआ है, उसी विराट रूप में सब है। इस विराट रूप के बाहर कुछ नहीं है। बस विराट रूप से सारे जगत का निर्माण होता है। वही विराट रूप सिर्फ कृष्ण दिखा सकते हैं, और वही विराट रूप कृष्ण का ही अंश है। अब लोग पूछेंगे फिर भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार क्यों कहते हैं? क्यों उन्होंने विष्णु से अवतार लिया? क्योंकि भगवान कृष्ण जो गोलोक धाम में स्थित है, उनका भौतिक जगत से संबंध नहीं आता। संबंध आता है पर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो संबंध नहीं आता। डायरेक्टली वो इस वर्ल्ड में इंटरफियर नहीं करते, इसलिए वो भगवान विष्णु की सहायता लेते इस वर्ल्ड में आने के लिए, इस जगत में आने के लिए। वो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनडायरेक्टली वो भगवान विष्णु की सहायता से यहाँ पर अवतार लेते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन, कुछ परेशानी हो, कमेंट डालिए, मैं आंसर जरूर दूंगा। 100% श्योर मैं आंसर दूंगा। बस लाइक कीजिए और कुछ नहीं, लाइक कीजिए। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो बताइए, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट डालिए, आई कैन सॉल्व इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ कुछ गलती हो गई तो दिल से माफ़ी मांगता हूँ, पर प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।